रात के ठीक 12 बजे थे। आसमान में चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था, जैसे वह पुराने खंडर मंदिर को देखने से डर रहा हो। गांव वाले उसे भूतिया मंदिर कहते थे। उनके पास कहानियों का अंबार था कि रात के वक्त वहाँ पे बहुत डरावना घटना होता है और वहाँ पे जाने वाला इंसान अपना परछाई वहीं छोड़ आता है। मैं और शिवम जवानी के जोश में वह खौफ को चुनौती देने निकल गए। फिर जैसे ही हमने मंदिर की दहलीज पे कदम रखा, जंगल की सरसराहट अचानक से थम गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि वहाँ के कीड़े मकोड़े का रेंगने की आवाज मुझे साफ साफ सुनाई दे रहा था। फिर मेरे दोस्त ने बोला, यार यहाँ मुझे ठीक नहीं लग रहा है, चलो वापस अपने घर चलते हैं। फिर मैं झूठी मुस्कान चेहरे पे लेके उसे बोला कि डरो मत, वहाँ पे जाके एक सेल्फी लेंगे और अपने घर की ओर निकल जाएंगे। और वह मंदिर के पास हम लोग पहुँच गए। मंदिर का दरवाज़ा बहुत सालों से बंद था। हम लोग वह दरवाजे को जैसे छुए वैसे वह चरचराहट की आवाज़ में खुल गया। फिर हम लोग मंदिर के अंदर चले गए। वहाँ पे काफ़ी अंधेरा था। मैंने अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और मैंने जो चीज़ देखा वह देख के मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वहाँ पे एक देवी की मूर्ति थी, पर वह मूर्ति में जो उनकी आंखें थी वह एकदम काली थी, जैसे कि कोई नोकीली चीज से उनकी आंखें नोच ली हो। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक धीमी आवाज आई। फिर छत के ऊपर से एक गाढ़ा खून शिवम के कंधे पे गिरा। फिर मैंने अपनी टॉर्च को ऊपर की ओर किया। मैंने देखा कि हाँ, यह तो खून ऊपर से ही आ रहा है, जो धीरे धीरे जमीन पे फैलकर एक अजीब सा जाल बना रहा था। फिर शिवम चीखा कि भागो यहाँ से, पर किस्मत में कुछ और ही लिखा था। वह भारी दरवाज़ा जिसे हम लोग खोलने में पूरी ताकत लगा दी थी, अचानक धड़ाम से वह दरवाज़ा खुद पे खुद बंद हो गया। फिर तभी एक कोने से पायल की छन छन की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन उसमें संगीत नहीं बल्कि एक मौत की गूंज थी और उसका चेहरा आधा जला हुआ था, जैसे कि कोई उसे जिंदा जला दिया हो। फिर वह औरत अपना सिर को लेफ्ट साइड घुमाई और वह एक ऐसी हंसी हंसी जो एक नॉर्मल इंसान का हो ही नहीं सकता। ऐसा वह आवाज सुन के लगा कि सैकड़ों लोग एक साथ रो रहे हों। उसकी वह हंसी हमारे दिमागों में चली गई थी। फिर मैंने घुटनों के बल होके मैंने ये बोला कि मुझे और मेरे दोस्त को छोड़ दो। फिर जैसे ही मेरी पलक झपकी, वह मेरे ठीक सामने आके खड़ी हो गई। उसकी जले हुए चेहरा देख के मेरा तो हालत खराब हो गया और वह अपना मुंडी मेरे कान के सामने लाई और वह धीमी आवाज में बोली कि यहाँ पे जो आता है वह मेरा हो जाता है। फिर शिवम के गले से एक ऐसी चीख बाहर आई और फिर फौरन शिवम का पैर पकड़ के कोई अदृश्य चीज मंदिर के अंदर खींच रही थी और वह चीखते चीखते कह रहा था, मुझे बचा लो, मुझे यह मंदिर के अंदर नहीं जाना है। फिर मैंने शिवम का हाथ पकड़ा और अपना पूरा ताकत लगा दिया उसे पकड़ने में। फिर भी मैं नाकामयाब रहा। वह शक्ति शिवम को मंदिर के अंदर खींच ली। फिर मैं फौरन ही उठा और वह दरवाजे पे जोर जोर से भड़बड़ाने लगा। तभी वह दरवाज़ा अपने आप खुल गया। शायद
उसके अंदर जो आत्मा थी मुझे जिंदा एक गवाह के तौर पे छोड़ना चाहती थी। फिर अगले सुबह मैं गांव वाले लोग के पास गया और गांव वालों को मैंने सारी बातें बताई। तभी एक बुजुर्ग अपने हाथ में एक माला लेके मेरे गले के ऊपर फेरे और मुझे कहने लगे कि यह बात काफ़ी पुरानी है, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। बहुत सालों पहले एक औरत को यही मंदिर में डाइन बता के जिंदा जला दिया गया था। तब से वह औरत बदला ले रही है। वह किसी का शरीर नहीं मांगती, बस रूह मांगती। तो आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है।